करें स्टार्ट। अच्छा, हम लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं पाइथन में, राइट? ओके। अब इसमें हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी कैटेगरी में लिस्ट में डाटा है ना, तो उसके लिए पाइथन हमें एक कंसेप्ट देता है अरे का, सही है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक ही रखते हैं, क्योंकि अगर लिस्ट के बगैर चलते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब 1000 अगर वैल्यू सेव करनी है तो 1000 नेम स्टोर करने पड़ेंगे। इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए उसने हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया अरे का। इसमें उसने कहा कि वेरिएबल एक ही रहेगा, जो उसकी वैल्यूज़ है ना, आप क्या करें, उनको रैप कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको उसने अरे का नाम दिया है, लिस्ट भी कहते हैं इसको। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आप कोमा लगा के एंटर करते रहें। ये एक सिंपल सा अरे बनाने का साइंटेक्स था, ऐसे ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि रैम के हिसाब से चले ना कि तो वेरिएबल में अगर हम जाते हैं तो हमारा डाटा क्या होता है, बिखरता है, ऐसे ही है कि नहीं? अगर हम वेरिएबल्स में जाते हैं ये डाटा सेव करने, जबकि अगर हम अरे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स असाइन होते हैं रैम में। मतलब अगर सोचो 900 से मेरी अरे सेव होनी शुरू हुई है ना, तो 950 तक वो सेव होती रहेगी। बैक टू दी टॉपिक, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं आपको वही शेप दिखाऊँ ना जो कल हमने ड्रॉ किए थे, तो इसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल्स को वेरिएबल कहने की मतलब पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई डाटा है तो वो जाता है किसके अंदर है, रैम के अंदर जाके स्टोर होते हैं। अब अगर वेरिएबल्स में हम कर रहे हैं ना काम, वेरिएबल्स के थ्रू डाटा सेव करते हैं, तो हमारा डाटा इस तरह से सेव होता है। मतलब उसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। किसी वेरिएबल का डाटा किसी लोकेशन पे चला जाएगा, मतलब रैंडम है ना। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रैंडमली डाटा स्टोर करती है और रैंडमली डाटा हम उसमें से फेच करते हैं। दैट्स द रीज़न कि हम इसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही है। लेकिन अगर हम आते हैं ना अरे के केस में, यहाँ लिस्ट के केस में, इसमें क्या होता है कि अगर लिस्ट यहाँ से सेव होनी शुरू हुई है ना, तो इसकी सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 सीक्वेंस में जाके स्टोर होंगी। मतलब रैम इनको कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स असाइन करता है, ये मैंने आपको कल बताया था। और इनको मतलब समझे, ये यहाँ से सेव होने शुरू हुए हैं और यहाँ तक एंड हुए हैं, वो इन सब को एक ही ग्रुप में ऐड कर देगा। मतलब इन सब का एक बॉक्स बना देगा, इन सब के ऊपर एक रैपर, उसको नाम दे देगा जो भी आप यहाँ पर नाम असाइन करो। तो ये जो नेम है ना, ये जस्ट रैम को आइडेंटिफाई करवाएगा मेमोरी लोकेशन का, कि इस लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा है, मुझे दो, सही है। अब उस लोकेशन पे क्या पड़ा है, एक ग्रुप पड़ा है नंबर ऑफ बॉक्सेस का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब इनके जो नेम्स है वो कौन असाइन करता है? रैम। ऐसी है ना, मतलब मैंने तो सिर्फ लोकेशन को नेम असाइन करना है, इसके अंदर जो बॉक्सेस में डाटा वो सेव कर रहा है। इसमें आने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि इसको जो नेम्स है मैं नहीं दूंगा, रैम देगी, ऐसे ही। अब रैम जो नेम देती है उसको हम क्या कहते हैं, रैम इंडेक्सिंग, ऐसे ही है। उसने क्या कहा था कि जो नंबर 1 पे बॉक्स होगा उसको मैं नंबर असाइन करूँगा 0। इसी तरह सोन आगे तक चलते जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास 10 बॉक्सेस है ना, तो इंडेक्सेस कितने होंगे, 0 से 9, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया था कि अगर इस अरे में से अगर मैंने कोई डाटा एक्सेस करना है, लाइक मैंने हमज़ा एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो लिस्ट का नेम लिखेंगे ना, पहले लिस्ट का नेम लिखेंगे, आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें आपने इंडेक्स पास कर देना। जस्ट लाइक क्या बनता है हमज़ा का इंडेक्स, 0 1 2 3, तो यहाँ पर मैं पास कर दूँगा 3। अब कैसे चलाना है इसको, पाइथन क्लास 07.py, तो यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, हमज़ा। अगर मैं इसको कोई चीज़ नहीं देता फिर तो ये उस लोकेशन पे जो भी पड़ा होगा वो सारा का सारा ही दे देगा ना मुझे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप जो लोगों की नोट कर रहा था कि जब यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आ रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है फाइल सेव नहीं है। यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी चेंजेस करनी है, कंट्रोल S से इसको सेव करना है आप, फिर इसको चलाएँगे तो आउटपुट नज़र आएगी। ओके, तो अभी अगर हम इसको, मैं कोई इंडेक्स असाइन नहीं करता, फिर ये क्या करेगा, उस लोकेशन पे जितना डाटा पड़ा होगा सारा मुझे ला के दे देगा, लाएगा इस तरह से। उस पर एक अरे पड़ी थी, कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स का ग्रुप पड़ा था, वो उसने मुझे दे दिया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था कि मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, इसमें
डिलीट भी कर सकते हैं, सारे वो रूल्स अप्लाई होंगे जो एक वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, देन हमने कहा था कि अरे के अंदर ना पाइथन ने बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स डिफ़ाइन करके रख दिए हैं। अच्छा, मैं मेथड कहूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं फंक्शन ही कह रहा हूँ, ठीक है। कि कह लेंगे अरे के रिलेटेड पाइथन ने हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस डिफ़ाइन करके रख दिए हैं जिनकी अपनी अपने कह लें फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे जस्ट लाइक हमने एक पढ़ा था अपेंड, ये क्या करता था, इसमें हम वैल्यू पास करते थे और तो ये वो क्या करता था, उस लिस्ट के एंड पे ऐड कर देता है, ऐसे ही है। और मेथड कॉल करने का, सॉरी फंक्शन कॉल करने का क्या सिंटैक्स है, लिस्ट का नेम आगे डॉट लगा के आपने जो भी मेथड कॉल करना है उसका नेम लिख देना है और आगे पैरेंथेसिस। जैसे अपेंड का हमने पढ़ा था, ये लास्ट पे डाटा ऐड करता था, ऐसे ही है। और रिटर्न क्या करता था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, एक। देन हमने पढ़ा था पॉप, ये क्या करता है, ये डिलीट करता है। अगर मैं इसमें कुछ भी पास ना करूं तो ये एंड से डिलीट करता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई इंडेक्स पास कर देता हूं तो ये क्या करते हैं, उस इंडेक्स को डिलीट कर देता है, जो भी उस पर वैल्यू पड़ी होती है। और जो ये डिलीट करते हैं वही रिटर्न करते हैं, सही है। इसका भी एक ही पैरामीटर है। उसके बाद हमने पढ़ा इंसर्ट, ये क्या करते हैं, मतलब अपेंड में और इंसर्ट में फ़र्क इतना है, अपेंड ने हमेशा लास्ट में डाटा ऐड करना है, इंसर्ट में हमारे पास ये कंट्रोल है कि मैंने किसी भी लोकेशन पे अरे के अंदर डाटा ऐड कर सकता हूँ। इसके दो पैरामीटर्स हैं, पहले में आप बताते हो कि अरे के किस इंडेक्स के ऊपर डाटा ऐड करना है, दूसरे में बताते हो क्या ऐड करना है, वैल्यू बताते हो, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटेंड, ये क्या करता है, अपेंड सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड करता है एक अरे के अंदर। एक्सटेंड जो है ये दो अरेज की वैल्यूज़ को आपस में अपेंड करने के काम आता है, समझे। अपेंड जो है सिर्फ वैल्यू को ऐड करेगा और एक्सटेंड दो लिस्ट को आपस में जोड़ेगा, ओके। और रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिमूव, ये क्या करता है, जो पॉप है ना ये डिलीट करते हैं इंडेक्स के बिहाफ पे, जो रिमूव है ना ये रिमूव डिलीट करते हैं वैल्यू के बिहाफ पे, ओके। अब अच्छा, इंसर्ट पे अगर हम लेट्स सपोज मैं इस अरे के एंड पे डाटा ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, क्या इसकी लेंथ है 0 1 2 3 4, ऐसे ही है। मतलब मैं 5 कहूँगा तो ये एंड पे ऐड करेगा, जो समझ आ रहा है। तो एंड पे इसने अहमद ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ 100, अब क्या होगा, नहीं देगा, अब भी ये देगा, ठीक है। अगर आप काफ़ी आगे चले गए हो जबकि इंडेक्स इतने नहीं थे तो वो हमेशा उसको लास्ट भी लेके आएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। जबकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वो दरमियान वाले खाली छोड़ देता है, इसमें नहीं ऐसा होता। इसमें किसको मीन फिर क्या करेंगे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब अहमद का मैं क्या इंडेक्स दूंगा, 6 देंगे, 5 देंगे, क्या देंगे। अच्छा, अगर आपने इंडेक्स वो दे दिया, इतनी उसकी लेंथ नहीं है अरे की, आपने इंडेक्स बहुत आगे का दे दिया, वो उसको हमेशा एंड भी ले आएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर अब्दुल्ला तक इंडेक्स कितने थे 4, तो वो 5 नंबर पे ही अहमद लेके आएगा। अब अगर मैं 5 को एक्सेस करूँ ना तो मुझे अहमद ही आएगा। हाँ जी, हाँ आपने 100 दिया ना, 100 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे ही है। 100 पे अगर जाता है तो दरमियान में बहुत सारे खाली छोड़ता है। अब पाइथन में की फंक्शनैलिटी ये है कि ब्यूटी जो इसकी है कि ये खाली नहीं रहने देता। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से डाटा सेव होना शुरू हुआ अरे में। अब मैंने यहाँ पे डाटा सेव किया, यहाँ पे किया, ये दो खाली छोड़ दिए, फिर यहाँ पे आ गए, सही है। अब ये दो हमेशा खाली रहेंगे क्योंकि इसने तो कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स लेने हैं ना अरे के, तो दरमियान में अगर कोई खाली डब्बा रह जाता है तो कोई भी इसको फिल नहीं कर सके, तो होगा क्या, मेरा मुफ्त की रैम जो है वो खर्च होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया है ना जो उसकी लेंथ से बहुत आगे चला जाता है तो वो हमेशा उसको लास्ट में लेके आएगा, ठीक है। मतलब कोई बॉक्स रैम का खाली नहीं छोड़ेगा। ये पाइथन की ब्यूटी है, क्योंकि अगर देखो फिर इस तरह से फिल होने लग गए फिर होगा क्या,
मेरी रैम पे बर्डन आएगा जब सारे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे, मेरा लैपटॉप हैंग हो जाए। इस वजह से ये पाइथन की ब्यूटी है कि ये यहाँ पर अगर इंडेक्स मैच ना करे तो उसको लास्ट पे ले आते हैं। समझ आ गई? अगर यहाँ पर मैं 100 लिखूँ तो क्या होगा? अब ये एरर देगा, ये 100 तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, उसने तो 5th नंबर पे उसको असाइन कर दिया है। अच्छा, ये एक चीज़ थी। और ये रिटर्न क्या करता है वो भी हम साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम्स। और यहाँ पर ना मैं पहले लिख लेता हूँ रिटर्न क्या करता है। ओके, ये आपने याद रखना है कि पहले रिज़ल्ट होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, फिर मैं आगे लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। 100 है, सॉरी हम करते हैं 5। तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, इंसर्ट का मेथड। और 5 नंबर पे अहमद पड़ा था वो मुझे दे रहा। सही है? समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब हम ना इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे। और रिमूव क्या रिटर्न करते हैं आपको देखें। क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ भी नहीं। सही है? समझ आ गई कि नहीं? तो अभी तक एक ही मेथड हमने पढ़ा है पॉप का, जो वो डिलीट करता है वही रिटर्न करता है। बाकी जितने मेथड्स पढ़े हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सही है? अब हम बाकी जो हमारे यहाँ पर लिस्टेड है ना, ये सारे मेथड्स, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करते हैं। इनमें से जस्ट लाइक हमने ये पहला देख लिया, अरे क्रिएट कैसे करनी है, फिर उसमें से एक्सेस कैसे करने हैं एलिमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया। अगर पॉजिटिव में देंगे तो ये क्या करेगा, ये लेफ़्ट टू राइट आपको एक्सेस करने देगा। अगर नेगेटिव में देंगे फिर ये उल्टा शुरू होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ओके, फिर हमने क्या किया कि लिस्ट के मेथड अपेंड देख लिया, ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। फिर एक्सटेंड देखा, अपेंड द एलिमेंट ऑफ अनदर आइटरेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब एक अरे के आइटम्स को एक और अरे के अंदर लास्ट पे ऐड कर देगा। फिर हमने इंसर्ट देखा, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू, मीन के ये वैल्यू के बिहाफ पे डिलीट करेगा वैल्यू को। सही है? फिर पॉप देखा, पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स और द लास्ट एलिमेंट इफ़ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड। ये क्या कह रहा है? हाँ, अगर हम इसको इंडेक्स नहीं देते तो वो लास्ट पे डिलीट कर देगा, लास्ट वाला। अच्छा, फिर 8वें नंबर पे यहाँ पर एक मेथड है इंडेक्स। ये क्या करता है कि अगर लेट्स सपोज इंडेक्स था ना, अगर मैंने लेट्स सपोज के अरे के अंदर किसी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है, लाइक मैं कहता हूँ अली का इंडेक्स क्या है मुझे नहीं पता, अगर वो आपने फाइंड करना है तो उसने हमें एक मेथड दिया है इंडेक्स का। अब इसको अगर मैं चलाता हूँ तो ये क्या दे रहा है मुझे? 2 दे रहा है ना। सही है कि नहीं? 2 ही बन रहा है, 0 1 2। तो मतलब अगर आपने अरे में किसी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है तो इंडेक्स का मेथड है हमारे पास। और ये रिटर्न क्या करता है? डेफिनेटली रिटर्न नहीं करेगा ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। इसमें आप वैल्यू पास करते हो और ये उस वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अगर लेट्स सपोज हम अली यहाँ पर भी है, अली यहाँ पर भी है, अब ये क्या करेगा? अब ये सिर्फ पहले वाली का देगा। ठीक है, जो लेफ़्ट टू राइट चलते हुए पहले आएगा ना अली, उसका ये मुझे असाइन कर देगा। ठीक है, उसका इंडेक्स बता देगा, बाद वाले का नहीं बताएगा। बाद वाले का लेना है फिर कॉल कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू, वही ना कि वैल्यू हम देते हैं, ये उसका मुझे इंडेक्स रिटर्न करता है। अच्छा, उसके बाद है काउंट, कि अगर लेट्स सपोज मैंने देखना है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, ये जो लिस्ट है ना, डेफिनेटली ये मैं किस पे लगा रहा हूँ मेथड, इस लिस्ट के ऊपर। ऐसे ही है, मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट के अंदर अली जितनी बार आया है मुझे पता चले। अब कितनी बार आया है?
2 बार आया, तो ये मुझे क्या देगा? रिज़ल्ट में देखो क्या दे रहा है, 2 कि 2 बार आया। अच्छा अगर इसका मैं ए छोटा कर दूँ, आप क्या कह रहे हैं? 1 बार आया है, सही है। अगर मैं दोनों ही रिमूव कर दूँ या इसको भी अली छोटा कर दूँ, अब 0, कुछ भी नहीं आएगा, सही है। मतलब अगर आपने देखना है ना कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस अरे के अंदर कितनी बार आई है, डुप्लीकेट तो नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हैं? काउंट यूज़ करके इस फिर अपनी फंक्शनैलिटी लगा सकते हो कि अगर डुप्लीकेट आई है तो आप रिमूव कर लो। ओके, समझ आ गई कि नहीं? अब इनको मैं वैसे ही ले लेता हूँ। अच्छा अगर हम कोई ऐसी वैल्यू इसको दें, जैसे मैं कहता हूँ 10, अब 10 उसमें आया है कि नहीं आया? ये डेफिनेटली 0 ही देगा, वैसे -1 इसमें नहीं आएगा। ओके, काउंट का पता चल गया आपको? इंडेक्स हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करने के लिए, और काउंट देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार उस लिस्ट के अंदर आई है, उसके लिए काउंट का मेथड वर्ड लें। उसके बाद एक यहाँ पे मेथड है सॉर्ट का, ये क्या करेगा? इसको मैं आपको डेफिनेट हम क्या करते हैं, सॉर्ट। अच्छा ये पैरम लेस है, इसमें आप इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है कि अभी ये अरे है ना, इसमें मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, मतलब पहले एच आ रहा है, जी आ रहा है, ए आ रहा है, एच, फिर इस तरह से जा रहा है। जबकि ए बी सी डी में क्या होता है, ए पहले आता है, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से असेंडिंग होती है, ऑर्डर होता है। अब अभी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आप सॉर्ट का मेथड कॉल करते हो ना, तो ये क्या करेगा, इनको एक ऑर्डर में अलाइन कर देगा, सही है। अच्छा इसने रिटर्न क्या किया है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये वाली अरे कौन सी है? ये एक्चुअल अरे है जो मैं साथ साथ प्रिंट कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल अरे है ना, वो मैं साथ यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। इसने ओरिजिनल अरे को सॉर्ट किया है, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा अगर मैं लेट्स सपोज ऐसा करूँ कि जी और जस्ट लाइक इसमें उमर डाल दें, उमर डाल दें, अब क्या होगा? अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, अब क्या होगा? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। क्या हो रहा है? पहले कैपिटल वाले सॉर्ट हो जाएंगे, फिर लोअर केस वाले सॉर्ट हो जाएंगे, सही है। ये हमेशा याद रखना है आपने कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इसमें डाटा हम हमेशा लोअर केस में रखते हैं, सही है। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है कि अगर आपने सॉर्ट का मेथड कॉल किया ना, तो ये हमेशा क्या करेगा, अपर केस को पहले सॉर्ट करेगा, फिर लोअर केस को। ऐसे ही कर रहा है कि नहीं? पहले उसने अपर केस वाले सारे सॉर्ट किए हैं, फिर लोअर केस वाले। ऐसा क्यों किया है इसने? क्योंकि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैंने बताया ना, यहाँ अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट है, इस वजह से उसने इनको पहले अपर केस को सॉर्ट किया, फिर लोअर केस। क्यों? उसके लिए दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? नो नो कौन कह रहा है? अच्छा इसके बाद अगर हम लेट्स सपोज ये जो नंबर्स हैं, देखते हैं नंबर्स को ये करता है कि नहीं करता। उल्टा चलाते हैं, 200 130 30 50 ऐसा कुछ। अब क्या होगा? सॉरी, अब उसको देखें ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट सॉर्ट। ये क्या कर रहे हैं? नंबर्स को भी सॉर्ट कर रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 80 90 130 200, सही है। मतलब इंग्लिश में भी चल रहा है सही, और मैथमेटिक्स में भी सही चल रहा है। उर्दू में तो हम जाएंगे नहीं ना। अच्छा उसके बाद
सॉर्ट हो गया। फिर यहाँ पर एक मेथड है रिवर्स, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होता है, वही सीक्वेंस A to Z या 1 to so on आगे की तरफ सॉर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेथड है रिवर्स। अभी तक वैसे ये भी याद रखना है, अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है, सॉरी पॉप का पढ़ा है, इंडेक्स पढ़ा है और काउंट, जो रिटर्न कर रहे हैं ऐसे ही है। बाकी कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ओरिजिनल अरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। मतलब ये जो एक्चुअल में अरे है इसको ही इफेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें चेंजेस कर रहे हैं, ये याद रखना है आपने एंड तक। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेथड मैं आपको पढ़ाता हूँ रिवर्स। ये क्या करेगा, सॉर्ट के बिल्कुल उल्टे उल्टे, मतलब ये डिसेंडिंग से असेंडिंग में जाएगा। ओके, क्या कर रहा है ये उल्टा चलता तो एच पहले आना था, या सॉरी जी पहले आना, तो ये पहले आना था, फिर यू इस तरह से नेक्स्ट चलना। इसने क्या किया है, ये एक अरे है ना, मतलब लेफ़्ट टू राइट है, इसने राइट को लेफ़्ट बिल्कुल उल्टा कर दिया, मतलब बिल्कुल ही घुमा दिया है। जैसे अली यहाँ पे था, इसको उल्टा करके यहाँ पर ले आया है। अब्दुल्ला एंड पे था, इसको उल्टा करके एंड शुरू में ले आया है। उमैर एंड पे था, इसको शुरू में ले आया। मतलब अरे को बिल्कुल ही घुमा दिया है इसने, सही है, रिवर्स कर दिया है। डिसेंडिंग वाला सीन नहीं है इसमें। ओके, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, नन। लेकिन इतना समझ आ गया आपको कि रिवर्स क्या करता है, डिसेंडिंग नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, अरे को उल्टा कर रहा है, ठीक है। मतलब एंड वाली वैल्यूज़ को स्टार्ट में ले आएगा, स्टार्ट वालों को एंड में ले जाएगा। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, फिर यहाँ पे एक मेथड है रिमूव क्लियर। ये क्या करेगा, ये तो सिंपल है, ये पूरी अरे को क्लीन कर देगा। मतलब रैम में जितने बॉक्सेस क्रिएट हुए ना अरे, वो सारी मतलब ख़त्म कर दी जाए। नहीं, इसको बस ये सारे पैरम लेस हैं, इनमें कोई इंडेक्स नहीं जाता। अब इसको मैं कॉल करता हूँ। अब इसने क्या किया है, रिटर्न कुछ भी नहीं किया और सारी अरे ब्लैंक कर दी, मतलब क्लियर कर दिया, रैम से सारा डाटा फ्रेश कर दिया, क्लियर कर दिया। अच्छा, इसके बाद कुल मिला के यही हमारे पास मेथड्स हैं, इतने ही, ज़्यादा तो नहीं है। कितने के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो इट्स नॉट अ लेंथी नहीं है। अच्छा, अब हम सारे रिवाइज करेंगे। अपेंड क्या करते हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं, सही है, आखिरी सांस तक। ये 10 मेथड हमने पढ़े थे लिस्ट के। ओके, अपेंड क्या करता है, लास्ट पे लिस्ट में डाटा ऐड करता है, अपेंड करता है, और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, ओनली 1। और रिटर्न क्या करता है, कुछ भी नहीं। ये 3 चीज़ें आपने हमेशा एक मेथड में देखनी है। एक उसके पैरामीटर्स कितने हैं, दूसरा वो करता क्या है, और तीसरा वो रिटर्न क्या करता है। ओके, देन हमने देखा पॉप, इसके कितने पैरामीटर्स हैं, ओनली 1। करता क्या है, डिलीट करता है, कहाँ कहाँ से। अगर कुछ पैरामीटर नहीं देंगे तो एंड से करेगा, अगर इंडेक्स दे देंगे तो उस इंडेक्स पे कर दे। और रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं, जो डिलीट करेगा वही रिटर्न कर देगा। उसके बाद इंसर्ट, ये क्या करता है, ये किसी भी लोकेशन पे आपने ऐड करना है ना डाटा, उसके लिए काम आता है। और इसके कितने पैरामीटर्स हैं, 2। पहले में क्या पास करना है, इंडेक्स के किस पे आपने ऐड करना है, दूसरे में जो वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ 2 इंडेक्स पे ऐड करना है, फिर क्या होगा, 2 वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 3 पे, थोड़ी सी आगे टिल्ट कर जाएगी, सही है। मतलब अगर मैंने इसको कहा है ना कि ये अहमद ऐड करना है 2 पे, तो 2 पे क्या पड़ा था, अली, ये अली को 3 पे मूव कर देगा, सही है, समझ आ गई कि नहीं। और ये रिटर्न क्या करता है, कुछ भी नहीं। फिर हमने पढ़ा एक्सटेंड, ये क्या करता है, 2 अरेज को एक अरे बनाता है, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, ये ओरिजिनल अरे को इफेक्ट कर रहे हैं सारे, ऐसे ही कि नहीं। ये जो मेरी ओरिजिनल अरे है ना, जिस पे मैं मेथड्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारे इसको इफेक्ट कर रहे हैं। जो एक्सटेंड है ये भी उसी को अपडेट करेगा। मतलब जो भी लिस्ट आप यहाँ पे देंगे ना एक्सटेंड के अंदर, ये उसको ओरिजिनल अरे के अंदर ऐड कर देगा एंड पे, सही है। ओके, और रिमूव क्या करता है, ये रिमूव करता है किस बिहाफ पे, वैल्यू के बिहाफ पे, ठीक है। और कितने पैरामीटर्स हैं, देखें
वैसे ये हमने ट्राई नहीं किया था। अगर मैं इसको कहूँ जुहेब भी करूँ, अब क्या होगा? ओहो, अभी ये क्या कह रहे हैं? ओनली वन आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं, मतलब इसको भी एक ही हम पास कर सकते हैं, सही है। और रिटर्न क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ओके, ये रिमूव के नहीं कर दिया, हमजा को रिमूव करके उसने ये लिस्ट मुझे दे दी। समझ आ गई इतनी? उसके बाद हमने पढ़ा इंडेक्स। ये क्या करता है? अगर आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए उसने इंडेक्स का मेथड दिया है। रिटर्न क्या करता है? वही इंडेक्स, वैल्यू का इंडेक्स ही रिटर्न करेगा। और पैरामीटर्स कितने हैं इसके? एक। उसके बाद हमने पढ़ा काउंट। ये क्या करता है? हाँ, किसी पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपने देखनी है कितनी बार आई है तो काउंट हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने में, सही है। और रिटर्न क्या करता है? काउंट, ठीक है। और इसका भी एक ही पैरामीटर है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉर्ट। ये क्या करता है? ये असेंडिंग ऑर्डर में सबको अलाइन करता है, मतलब A to Z या 1 से नेक्स्ट ऑन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, अपर केस और लोअर केस में अपर केस पहले सॉर्ट करेगा, लोअर केस बाद में। देन हमने पढ़ा रिवर्स। ये क्या करता है? ये लास्ट वाले पहले आ जाएंगे, पहले वाले लास्ट में चले जाएंगे, पूरी अरे को घुमा देगा। देन हमने पढ़ा क्लियर। ये क्या करता है? सब कुछ क्लियर कर देगा, मतलब रैम से डाटा डिलीट कर देगा। समझ आ गई इतनी आपको? ये 10 मेथड्स। ओके, ये रोज़ सुनते हैं आपसे, फिर आपको याद हो जाएंगे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक ये है, एक हम आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे। ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिस पे प्रोग्रामिंग बेस करती है, मतलब कह लो 60-70% तो हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा सेव करना है, डाटा मंगवाना है, डाटा बनाना है, यही यूज़ होते हैं, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तो मेथड्स हो गए। आगे इसकी ना कुछ टेक्निक्स हैं जो इस पे अप्लाई होती हैं, उसने यहाँ पे लिस्ट की हैं, वो हम देख लेते हैं। यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय इनक्लोजिंग अ कॉमा सेपरेटेड। ये तो हमने देखा ही है। एक्सेसिव, अच्छा वो एंड पे जाना, ये है। यहाँ से ना कुछ टेक्निक्स ये मुझे बता रहा है, ये हम देख लेते हैं ये क्या है। ज़्यादा नहीं है, कम ही है। इनमें से भी आई थिंक ये पॉप हमने पढ़ा हुआ है। स्टैक, इसकी नहीं हमें ज़रूरत है। लिस्ट, इनको देख लेते हैं वन बाय वन। पहले है लिस्ट कनकैटिनेशन। कनकैट क्या होता है एक्चुअल में? दो मतलब स्ट्रिंग्स पे अगर हम प्लस का ऑपरेटर लगाते थे, ये हम दोनों को आपस में जोड़ देता था, कनकैट कर देता था। सेम काम यहाँ पर भी होता है। जैसे ये अरे है ना, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। जैसे इसमें से ये लोअर केस वाली ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी कम कर देते हैं, इतना कि काफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि इसको ऊपर ले जाएं और इन सबको नीचे लें। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक टेक्निक होती है कि अगर एक तो हमने मेथड पढ़ा ना एक्सटेंड का, जो क्या करता था, दो लिस्ट को आपस में एक लिस्ट बना देता था, ऐसे ही है। लेकिन वो करता क्या था? वो ओरिजिनल अरे को अपडेट करता था, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर एक मेरे पास टेक्निक है जिसमें मैं दो लिस्ट को आपस में मर्ज कर सकता हूँ, ऐसे स्टूडेंट नेम्स प्लस लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये भी सेम काम करेगा, ये दोनों लिस्ट को आपस में जोड़ देगा, मतलब दोनों को जोड़ के एक लिस्ट बना देगा। लेकिन इसमें फ़र्क है, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। ये मेरी एक्चुअल अरे थी, सही है, जिसमें हमज़ा, हुज़ैफ़ा, हमज़ा, ज़ुहैब, उमैर, अब्दुल्ला और अली है। और रिज़ल्ट में क्या है? एक न्यू अरे जिसमें वो दोनों अरेज को मर्ज करके एक अरे बना रहे हैं। मतलब जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये ओरिजिनल अरे को इफेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों को कनकैट करके एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, सही है। देखो ओरिजिनल को भी मैं साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, स्टूडेंट नेम्स को,
उसमें तो उसने कोई चेंजेस नहीं ना की, कोई की है नहीं की, उसको ओरिजिनल उसने वैसे ही डिस्प्ले कर दिया है। उसने जो दो अरेज को मर्ज किया है ना, उसने एक नए वेरिएबल के अंदर रख दिया, ठीक है। मतलब एक्सटेंड से ये काम हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम कंकैटिनेशन के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे कि अगर हमने दो लिस्ट को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनाना है ना, तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, ओके कि नहीं। देन यहाँ पर कंकैटिनेशन, यू कैन कंकैट लिस्ट यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, वही ना कि दो लिस्ट को आपस में उस मर्ज कर देगा और एक नई लिस्ट बना देगा। देन यहाँ पे ये कह रहे हैं लिस्ट कॉपिंग। अच्छा, ये भी एक मेथड है हमारे पास, कॉपी का। ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट नेम्स है ना, स्टूडेंट नेम्स, इसकी एक नई कॉपी बना देगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ ना आपको, तो ये क्या कर रहा है, उसने ओरिजिनल अरे की कॉपी बनाई है सिंपली, ठीक है। कि अगर आपने एक अरे की कॉपी बना के एक नई वेरिएबल के अंदर रखनी है, फिर उसमें कोई फंक्शनैलिटी लगानी है, तो आप कॉपी का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब कितने हो गए हैं टोटल, 11 हो गए, याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद कॉपी का पता चल गया आपको। देन हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है लेंथ का। ये क्या करता है, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम इस अरे की लेंथ खुद कैलकुलेट कर रहे थे, इंडेक्सेस से 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही। एक हमारे पास बिल्ट इन मेथड भी होता है, उसको हम कहते हैं लेंथ का, जो हमें अरे की लेंथ फाइंड करके देता है। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम्स, और इसको कॉल करना है तो लेंथ, जिस तरह फंक्शन नहीं कॉल करते, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। ये लिस्ट का नहीं है, ये और भी बहुत सारों पे अप्लाई होता है, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। और यहाँ पर मैं जो भी चीज़ पास करूँगा ना, ये मुझे उसकी लेंथ बता देगा। जैसे मैंने ये लिस्ट बताई है ना, तो ये कितनी लेंथ आनी चाहिए, 6, 5 के 6, क्या दे रहे हैं 6। जो इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, लेंथ एक स्टेप आगे है और इंडेक्स एक स्टेप पीछे है। तो अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें, इसकी लेंथ बनती है 5, लेकिन लेंथ के हिसाब से देखें तो ये 6 पे जाती है, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ ना कि मुझे लेंथ दो ज़ुहैब की, अब क्या करेगा, नहीं, मैंने बताया ना कि ये लिस्ट का नहीं है मेथड, ये ऑल ओवर पाइथन में एक मेथड है हमारे पास, लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करना। जी, ज़ुहैब के जितने डिजिट्स होंगे ना, ये उतनी मुझे लेंथ बता देगा। जैसे कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे 6 रिटर्न कर दे। सही है, समझ आ गई कि नहीं। ये नॉर्मली स्ट्रिंग पे हम अप्लाई करते हैं, इस तरह फिर अरे पे अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा लेंथ फाइंड करने के लिए, ओके। लेंथ का भी पता चल गया आपको। उसके बाद यहाँ पर है मेंबरशिप ऑपरेटर। हमने पीछे एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था, वो कौन सा था, भूल गए हैं कि नहीं। चेक करने के लिए कि हाँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी चीज़ के अंदर है कि नहीं, ये हम फाइंड करते थे थ्रू मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या इसका वर्ड था मेंबरशिप का, इन था, इज था, इन था, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ज़ुहैब इन स्टूडेंट नेम्स, मैं पूछ रहा हूँ कि ज़ुहैब इस अरे के अंदर है कि नहीं है। मेंबरशिप यही करता है ना, फाइंड करता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू राइट से, मतलब लेफ़्ट पे जो भी देंगे ना, ये फाइंड करेगा कि वो राइट वाले के अंदर है कि नहीं है। सही है, जैसे मैंने ज़ुहैब पास किया ना, तो राइट पे एक लिस्ट आ रही है, वो फाइंड करेगा ज़ुहैब उसमें है कि नहीं। अब इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो अभी ये मुझे दे देगा ट्रू, कि वो उसके अंदर है। अगर ये इसका मैं जी छोटा कर दूँ, अब फॉल्स, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। तो ये भी मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गया। और क्या है, एक लास्ट है नेस्टेड लिस्ट।
इसमें क्या होता है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि एक ही लिस्ट बनाई है ना, इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे हमने इफ़ एल्स में नहीं देखा था, इफ़ के अंदर हम इफ़ लगा पा रहे थे, इस तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन बना पा रहे थे। इसी तरह जितने भी कंट्रोल्स हैं पाइथन के अंदर, वो सारे हम एक कंट्रोल के अंदर वो सेम कंट्रोल लगा सकते हैं, जिनको हम नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिस्ट हमने पढ़ी है ना, मैं इसमें एक और लिस्ट बना लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं ये एक नई लिस्ट में बना दी, ठीक है, और ये एक नई लिस्ट बना ली। अब क्या होगा? अगर मैं स्टूडेंट नेम्स उसमें 1 करूँ तो मुझे क्या आएगा? क्या आएगा? हुज़ैफ़ा आएगा, हमज़ा आएगा, हैं? कितने लोग कहते हैं हुज़ैफ़ा आएगा? एक के तो अकेले कहे। हमज़ा जो कहते हैं हमज़ा आएगा, हमज़ा आएगा ना यार, इसमें इंडेक्स नहीं पास करते एक्सेस करने के लिए। तो हमज़ा पड़ा था 1 पे। अगर 2 करूँ फिर ज़ुहैब देगा, उमर देगा, क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। क्या दे रहे हैं यार? 2 पे एक न्यू अरे पड़ी है ना, तो वो अरे मुझे दे देगा। नहीं, मतलब ये एक ही बॉक्स के अंदर जाके सेव हो, एक सेपरेट नहीं बने। ठीक है, फ़ायदा नहीं, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाने की, सीखने में क्या है। अच्छा, अब देखें ना, अगर हम कोमा के साथ चलें तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ऐसे ही है यहाँ पर। अब तीसरे पे पड़ी है एक लिस्ट पड़ी है पूरी, ऐसे ही है कि नहीं? तो वो मुझे पूरी लिस्ट देगा। और चौथे नंबर पे फिर लिस्ट पड़ी है, सॉरी तीसरे पे। अगर हम 3 करेंगे तो वो वाली लिस्ट दे देगा हमें। ठीक है, अब्दुल्ला और अली। अगर मैंने अली एक्सेस करना है इस लिस्ट में से भी, फिर सर आप ना एक और ब्रैकेट को उसमें उसका लिखेंगे। हाँ, इसके आगे ही हम एक और ब्रैकेट लगा लेंगे और उसमें बता देंगे इंडेक्स, तो मुझे अली दे देगा। ओके, दिमाग चल रहा है ऐसे। मतलब ये हमारे लिए वेरिएबल का नेम ही है जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। सही है, समझ आ गई है कि नहीं आपको? तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट से भी काम चला लेते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने इस लिस्ट के अंदर कोई डाटा ऐड करना है, फिर क्या करेंगे? ये 3, अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, स्टूडेंट नेम्स का 3 इंडेक्स, तो मुझे ये लिस्ट मिल जाएगी। इसके आगे मैं डॉट अपेंड कर दूँगा। अब अगर मैं चलाऊँगा ना तो ये रिटर्न तो नन करेगा, लेकिन एक्चुअल अरे में वो लास्ट वाली अरे में उसने ज़ुहैब ऐड कर दिया। आगे समझ आपको? ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा लिस्ट का टॉपिक आई थिंक क्लियर होता है। नहीं, थोड़ा सा है। मेंबरशिप, रेपिटेशन, ये एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप करें ना, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैंने लिखा हाय, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो ये क्या करेगा? ये एक लिस्ट बनाएगा, उसके 4 इंडेक्स होंगे, सेम इंडेक्स, हर इंडेक्स पे हाई रख देगा। अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो ये देखो, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? तो ये हमारी टेक्निक्स हैं और मेथड सारे ये हैं नीचे वाले। ओके, ये मैं फ़ाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, दोनों ही। भूलेंगे तो नहीं ना कभी? मुझे लग रहा है भूल जाएंगे। थोड़ा वास्ट टॉपिक था, लेकिन समझने के लिए अच्छी बात है। दोनों फाइल्स आपको शेयर कर दूँ कि ये वाली बस करूँ?